जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। और मैं आपको इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 2 एंड क्लास 7 का चैप्टर पार्ट 2 का लेसन 2 का चैप्टर सेकेंड यानी दूसरा चैप्टर में पीछे शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। गीता धाम गुरुकुल की ओर से ये एक कहानी है जिसमें अलग अलग तरह की जगह दी हुई है और मैं आपको आगे पढ़ा चुका हूँ, फिर आगे ध्यान देंगे। मृत्यु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृत्यु क्या करती है? क्रेप्ट यानी चुपचाप। क्रेप्ट का मतलब होता है चुपचाप या सावधान से चलना या धीरे धीरे चलना। तो मृत्यु धीरे धीरे क्या क्रेप्ट धीरे धीरे अप टू विंडो। विंडो यानी खिड़की। क्या होता है? विंडो खिड़की की ओर चलती है या जाती है। क्या करती है? खिड़की की ओर आगे बढ़ती है या जाती है। लल्ली वाज सिटिंग ए लिटल डिस्टेंट अवे। लल्ली उससे कुछ दूरी पे। ही क्या है? लिटल डिस्टेंट, सम दूर, लिटल थोड़ी डिस्टेंस दूरी पे ही क्या कर रही है? बैठी है। क्या बैठी है? कौन बैठी है? लल्ली बैठी है। क्या बैठी है? उसके कुछ ही दूरी पर। एक वर्डली यानी बेढंग। क्या होता है? बेढंग। होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बाउस्टिंग। वो एवेक्टली का मतलब होता है बेढंग। बेढंग से होल्डिंग पकड़ी हुई है। हर वॉयलिन और बाउस्ट्रिंग। बाउस्ट्रिंग क्या होती है? जो संगीत में बजाई थी उसको कहते हैं, तो बजाने उसको कहते हैं गज को। बेढंग तरीके से पकड़ी हुई है। क्या है? बेढंग से पकड़ी है। एंड हर इल्बोस को बोलते हैं खोनी। क्या बोलते हैं? इल्बोस को बोलता है खोनी। और जटिंग का मतलब होता है आसपास की वस्तुओं को वहाँ से निकालना। क्या होता है? आसपास की वस्तुओं को वहाँ से निकालना। तो यानी उसकी खोनी कुछ बाउचिंग हर इल बाउसी जस्टिंग आउट यानी कुछ बाहर निकली होती है। एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंस्ट्रक्शन होता है भाव शून्य। क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन होता है एकाग्रता और ग्लेज्ड होता है भाव शून्य। यानी उसकी आंखें कैसी थी? एकाग्रता और भाव शून्य थी। कैसी थी उसकी आंखें? एकाग्रता से भाव शून्य हो गई थी। क्या हो गई थी? भाव शून्य हो गई थी। इन फ्रंट ऑफ हर और जो उनके सामने बैठी थी मोस्ट ऑफ हिज बैक टू विंडो। उसके जो पीठ थी, हिज बैक का मतलब था पीठ, और किस तरफ थी? वो उनके खिड़की के सामने थी। कैसे थी? उनकी पीठ कहाँ थी? अधिकतर पीठ खिड़की की ओर थी। किसकी तरफ थी? खिड़की की थी। वाज बोनी फिंगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। बोनी फिंगर मतलब अपन कहते हैं छोटा, बोना। उसी प्रकार छोटा पतला दुबला पतला फिंगर, दुबला पतला म्यूजिक। वहाँ एक दुबला पतला क्या था? संगीत टीचर था। कौन था? संगीत टीचर भी बैठा था। कौन बैठा था? संगीत टीचर बैठा था। He had a mostly bald head with a fring of oiled back hair falling around his ears. यानी उसके मोस्टली क्या थे? उनके बाल नहीं था, गंजा हो गया था। क्या हो गया था? उसके अधिकतर बाल सिर गंजा था। क्या था? मोस्टली क्या होता है? उसके मोस्टली बॉल्ड हेड, अधिकतर वो गंजा था। उसके बाल नहीं थे, बॉल्ड एंड गंजा। उसका सिर गंजा था। विथ ए फ्रिंग का मतलब होता है फिंगर का मतलब होता है आकृति, और फ्रिंग का मतलब होता है बाल काटे हुए। जिस प्रकार माथे की लटकन होती है ना, वो चोटियाँ उस तरह का, उसको बोलते हैं फ्रिंगर। क्या बोलते हैं? फ्रिंग। एन ओल्ड बैक देयर ब्लैक हेयर फैलिंग अराउंड हिज एयर। उसके वो चोटियाँ थी फैलिंग एंड फैल रही थी अराउंड चारों तरफ है, और बालों की और कान के चारों तरफ फैली थी। एंड ओल्ड फैशन वो
टफ, यानी पुराने ज़माने का दिखाई पड़ता था। कैसा दिखाई देता था हमें? पुराने टाइप का। किस समय का? पुराने समय का। उनकी क्या थी? लटकें उसके कानों पर लटकी हुई थी और पुराने तरीके से बालों का एक गुच्छा लटक रहा था। क्या हुआ था? फॉलिंग अराउंड द ईयर ओल्ड फैशन टफ, यानी पुराने तरीके से, पुराने ज़माने से। एक गोल्ड चेन ग्लैम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, यानी उसके क्या थी? उसको गर्दन के चारों तरफ वो क्या लटकी हुई थी? एक पुरानी चैन लटकी हुई थी। क्या हुई? एक पुरानी सोने की चैन लटकी हुई थी। यानी लेदरली, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा होता है। क्या होता है? और नेक ना गर्दन, उसकी जो गर्दन की जो चमड़ी थी उस पर एक कैलेंडर सोने की चैन क्या हुई थी? चारों तरफ लटकी हुई थी। क्या थी? चारों तरफ लटकी हुई थी और चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटेड ऑन हिज हैंड एज इट, एक डायमंड अंगूठी थी जो उसके भी क्या वो चारों तरफ चमक रही थी और लटक रही थी अंगूठी। और क्लेडेड हिज हैंड एज इट क्लेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वेलिन, वेलिन को जब अप एंड डाउन ऊपर नीचे करती थी उस समय क्या करती थी? वो चमकती थी। क्या करती थी? चमकती थी। ए लार्ज फूड स्टक, ए लार्ज फूड स्टक, ए लार्ज फूड स्टक आउट फ्रॉम बेनिफिट। क्या था? बेनिफिट इज गोल्ड बॉर्डर वस्टी एज, यानी वस्टी किसको बोलते हैं? धोती को। तो उसने एक लार्ज फुट स्टैक आउट फ्रॉम बेनिफिट हिज गोल्ड बॉर्डर स्टेक, वो एक मतलब धोती थी जिसके एक सोने की बॉर्डर किनारे थी। क्या थी? किनारे फेरे हुए थी। कौन था वो? सुनहरी थी। यानी किनारे कैसी थी? वो धोती थी उसकी किनारे कैसी? सुनहरी थी। कैसी थी? एंड ही वॉज बेटिंग टाइम ऑन फ्लोर विथ ए स्कर्वेनी बिग टॉय, वह अपनी टांगों को क्या करा हुआ था? बाहर निकाला हुआ था। क्या हुआ? किस तरीके से बैठा था? बेढंग तरीके से बाहर निकाल के बैठा हुआ था। कहाँ पे? जिस प्रकार की कोई प्रहार करता हो, जिस प्रकार की कोई प्रहार करता हो, लगातार प्रहार कर रहा हो, इस प्रकार से अपनी टांगों को निकाल करके बैठा हुआ था। क्या कैसे बैठा था? जिस प्रकार से कोई टांगों को बाहर करके बैठा हुआ हो। यानी फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श होता है। क्या होता है? फर्श। और फर्श होता है। और इंडिविजुअल का मतलब है दृश्य। और बाल्ड, बाल्ड दिया मैंने। बाल्ड का मतलब गंजा। फ्रिंग होता है गले काटे हुए या माथे पर लटके हुए। और टप का मतलब होता है बाल का गुच्छा। क्या होता है? बाल का गुच्छा। और ग्लीम, ग्लीम का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? ग्लीम, ग्लीम दिया हुआ ना यहाँ पे। ग्लीम का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। ग्लीम का मतलब होता है चमकना। इसी प्रकार इसके स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला। क्या था? दुबला पतला। और बिग टॉय, यानी बिग टॉय बड़ी टॉय, यानी क्या होता है? बिग एंड बड़ा, और टॉय एंड अंगुली। उसने एक हाथ पैर का एक अंगुली निकाल रखी थी। कहाँ से? वहाँ बाहर पे। नेक्स्ट में मैं आपको फिर चलो ये देख लेते हैं। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही प्ले ए फ्यू नोट्स, लली स्टेम्बलेड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन। क्या था? उसने कुछ प्लेड ए फ्यू नोट्स, एंड नोट्स का मतलब क्या होता है? स्वर है। उसने कुछ स्वर बजाया। लली स्टेम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, अपनी किसके द्वारा? अपनी वायलिन के, वायलिन पर उसके पीछे गलती करती हुई बजा रही थी। क्या करती? स्टेम्बल बिहाइंड वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्प, क्या करती है? कुछ लुक्ड क्वाइट हेल्प है। उसके हाथ में ऐसा और दुख की नज़र आ रही थी। क्या है? क्वाइट हेल्प
लेस, हेल्प यानी दुखी, और एंड अनहैप्पी और दुख है। हेल्पलेस का मतलब जिसकी सहायता नहीं हो, हेल्प में दुखी। हिज हर हैंड, उसके हाथ से, क्या उसके हाथ से। व्हाट्स द डिफरेंस द म्यूजिक, क्या है डिफरेंस द म्यूजिक, क्या होगा आगे डिफरेंस द म्यूजिक। म्यूजिक मास्टर इज नोट्स सिम टू फ्लोट अप, क्या था म्यूजिक मास्टर क्या कर रहा था, शिक्षक म्यूजिक मास्टर्स नोट सिम्ड द फ्लोट अप, उस म्यूजिक मास्टर के क्या थे, वो सवर थे, वो हवा में तैरने लगे, क्या हुआ था, हवा में तैरने लगे। एंड इंडिविजुअल ट्रैक द मैंथोली, क्या था इंडिविजुअल ट्रैक द, ये मैं नेक्स्ट में आपको कल पढ़ाऊंगा। जय श्री कृष्णा।